हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, इंग्लिश कंप्लीट बैच का लेक्चर 4 है। जो भी लोग लेक्चर 2, 3, 1 को नहीं देखे हैं वो पहले 1, 2, 3 को देखिए, उसके बाद लेक्चर 4 को देखिएगा। आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे नाउन से आगे जो हम उस दिन पढ़ रहे थे, नाउन का बेसिक चीज़। उसमें हम लोग पढ़े थे प्रॉपर नाउन के बारे में, है ना। प्रॉपर नाउन क्या होता है, उसका रूल क्या है, वो हम लोग पिछले लास्ट वीडियो में देखे थे। आज हम उससे आगे समझते हैं। देखिए, हम उस दिन पढ़े थे नाउन, है ना। नाउन का बेसिक कुछ पढ़े थे हम उस दिन देखे थे। नाउन 2 टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स का? 2 टाइप्स का। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, है ना। देखिए, पहला काउंटेबल होता है, दूसरा अनकाउंटेबल होता है। और काउंटेबल में आता है क्या क्या? देखिए, पहला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन जो होता है सो काउंटेबल होता है। दूसरा कॉमन नाउन, है ना, कॉमन नाउन। और तीसरा कलेक्टिव नाउन, है ना। देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और इसमें आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट, है ना। देखिए, पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उस दिन हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन नाम है किसका? पार्टिकुलर, किसी भी चीज़ के पार्टिकुलर नेम को क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना। उस दिन पढ़े थे कि यदि सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आता है तो जो फर्स्ट लेटर होगा सो कैपिटल होगा। उसका रूल है। क्या रूल है? कि यदि सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आता है तो फर्स्ट लेटर जो होगा सो कैपिटल होगा। दूसरा उसका कहना है कि हम सिंगुलर रहेंगे और मैं जब वर्ब लूँगा सो सिंगुलर लूँगा। तीसरा कहना है कि मेरे साथ 80% में आर्टिकल नहीं आएगा और 20% में आर्टिकल आएगा। और 20% में आर्टिकल किसके किसके जगह आएगा? तो उस दिन हम लोग देखे थे कि चीज़ के नेम के पहले आएगा, है ना। चीज़ के नेम के पहले आएगा, रिलीजियस बुक्स के पहले आएगा, हिस्टोरिकल प्लेसेस से पहले आएगा, ओशियंस से पहले आएगा। ये सब उस दिन हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, है ना। आज हम उससे आगे समझेंगे। देखिए, प्रॉपर नाउन उस दिन हम सिंगुलर बोले थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा और सिंगुलर वर्ब रहेगा। लेकिन आज हम इसको हम प्लूरल करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉपर नाउन को यदि काउंटेबल है तो प्लूरल बनेगा, जो काउंटेबल नहीं होता है वो प्लूरल नहीं बनता है ना। यदि ये काउंटेबल है तो इसका प्लूरल बनेगा। देखिए किस तरह है। हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं, नाउन को हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं? देखिए भाई, नाउन को 80% नाउन में एस या ईएस जोड़ने के बाद प्लूरल हम लोग बनाते हैं। जैसे लिखते हैं क्या? बॉय। तो बॉय का प्लूरल कैसे बनाते हैं? बॉयज, है ना। क्या बनाते हैं? बॉयज। लिखते हैं बेंच, है ना। क्या लिखे? बेंच। बेंच का कैसे प्लूरल बनाते हैं? बेंचेज, बेंचेज। देखिए, इसमें एस जोड़े, इसमें ई एस जोड़े, तो 80% नाउन जो है सो 80% नाउन में एस या ई एस जोड़ के हम लोग प्लूरल बनाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से आज हम सीखेंगे कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल कैसे बन सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं इसको। अब एग्जाम्पल लेते हैं। देयर आर क्या लिखें? देखिए, देयर आर 4 राम्स इन दिस बैच, है ना। दूसरा लिखते हैं देयर इज है ना। दूसरा सेंटेंस लिखे हैं देयर इज 4 राम्स इन दिस बैच। तीसरा लिखते हैं देयर
देखिए 3 सेंटेंस हम लिखे हैं, तीनों सेंटेंस में आप सभी बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है मेरा। कमेंट में बताइए, फटाफट बताइए कमेंट में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इस बैच में कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मैं पूरा करवाऊँगा। इसीलिए आप सभी जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बिल्कुल फ्री की फ्री, इसका कोई चार्ज मैं नहीं लूँगा। जो रहेगा सो एकदम फ्री रहेगा यूट्यूब पर। देखिए इसमें कौन सा, देयर आर 4 राम्स इन दिस बैच, देयर इज 4 राम्स इन दिस बैच, देयर आर 4 राम इन दिस बैच, इसमें से कौन सा सही है। देखिए हम लोग जब किसी भी चीज़ का हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस लगाते हैं, है ना। जैसे हमको लिखना है 1 बॉय, तो 1 बॉय को कैसे लिखेंगे, 1 बॉय, है ना, 1 बॉय लिखेंगे। लेकिन हमको लिखना है 2 बॉय, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2, इसको कैसे लिखेंगे 2, और यहाँ करना होगा बॉय। देखिए ये गलत है, बॉयज यहाँ करना होगा। यदि यहाँ प्लूरल है, ये हम संख्या में प्लूरल एक से ज़्यादा लिए हैं तो यहाँ एस लगाना होगा। हम लिखेंगे 3 बॉय, तो बॉय नहीं, हमको बॉयज करना होगा, इसको प्लूरल बनाना होगा 3 बॉयज। इसी प्रकार से देखिए यहाँ क्या है, 4 राम्स, 4 है तो राम्स करना पड़ेगा हमको, 4 है तो राम्स करना पड़ेगा। देखिए इसमें 4 है तो राम्स किए हैं। इसमें अपॉस्ट्रोफी, इसको क्या कहते हैं अपॉस्ट्रोफी, ये हम आगे समझेंगे। अपॉस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है ना। देखिए देयर आर 4 राम इन दिस बैच, इसमें यस नहीं है ना, तो ये गलत है। देखिए इसी प्रकार से जब 1 बॉय को 1 बॉय लिखते हैं, 2 बॉय लिखते हैं, 3, उसी प्रकार से 1 लिखेंगे तो राम लिखेंगे, है ना, और 2 लिखेंगे तो राम्स लिखेंगे, है ना, 2 लिखेंगे तो राम्स लिखेंगे, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए कॉमन नाउन है ये, सॉरी प्रॉपर नाउन है ये। राम क्या है, नाउन है। कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन। देखिए उससे पहले 4 आया है तो इसमें क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ये सही है। देखिए इसमें 4 आया है, ये अपॉस्ट्रोफी है तो ये गलत है ना। देखिए इसमें क्या आया है, 4 आया है तो इसमें भी यस नहीं है, तो ये भी गलत है। और एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, जो यार यहाँ आया है वो यार किसके लिए आया है, वो यार किसके लिए, यहाँ इज भी आ सकता है ना। एक सेंटेंस और इसमें लिख लेते हैं हम, देयर इज 4 राम इन दिस, है ना। देखिए एक सेंटेंस और लिखें, क्या चीज़, देयर इज 4 राम इन दिस बैच। देखिए ये 4 है तो राम सही, ये भी सही है और ये भी सही। अब ये दोनों में से कौन सा सही है, ये यार वाला सही है या इज वाला सही है। अब हमको यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए देयर और हु का एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या चीज़, एक देयर और हु का एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है वो देख लेते हैं। देखिए ये दोनों का एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या चीज़ होता है, जैसे हम ही के साथ क्या लगाते हैं, ही के साथ इज लगाते हैं एडजेक्टिव, यू के साथ क्या लगाते हैं यार, है ना, और आई के साथ एम लगाते हैं, है ना। उसी प्रकार हम पूछते हैं आपसे कि देयर के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, देयर के साथ इज लगाएंगे, यार लगाएंगे या एम लगाएंगे, क्या हम लोग लगाएंगे देयर के साथ। तो देखिए देयर के साथ आप कहिएगा, आप लोग में से कोई कहिएगा कि इज लगाइए सर, आप लोग में से कोई कहिएगा कि आर लगाइए सर, है ना, आप लोग में से कोई कहिएगा आर लगाइए सर, है ना। तो देखिए यहाँ हम जो इज लगाए हैं, देयर इज हम लिख देंगे देयर इज यू। क्या ये सेंटेंस सही है, देयर इज यू, आप बोले इज लगाने, हम इज लगा के दिए देयर इज यू। क्या ये सेंटेंस सही है, हम लगा दिए देयर यार ही। क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि जो इसमें देयर और हु में आता है, देयर और हु में जो आता है सो ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है। ये जो इधर वाला है ना, ये सब्जेक्ट है लेकिन फॉल्स सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, फॉल्स। देयर सब्जेक्ट है लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है, फॉल्स सब्जेक्ट है। तो यदि फॉल्स सब्जेक्ट है तो जो वर्ब आएगा इसके अनुसार आएगा। यहाँ यदि यू है तो यहाँ जो वर्ब आएगा सो आएगा क्या चीज़, यार, है ना। यहाँ ही है तो जो यहाँ वर्ब आएगा सो क्या आएगा, वर्ब जो आएगा सो इज आएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ यदि 4 है तो 4 प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल आएगा, तो यहाँ प्लूरल लगा है। देखिए ये यहाँ भी है 4, अब 4 है तो ये प्लूरल आना चाहिए लेकिन सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ये भी सेंटेंस गलत है। मेरा कौन सही हो गया, ये 3 गलत है तो मेरा फर्स्ट नंबर मेरा सही हो गया।
समझ में आया। उसी प्रकार से जैसे हम हु के साथ इज भी लगा सकते हैं, हु के साथ एम भी लगा सकते हैं, हु के साथ यार भी लगा सकते हैं, तीनों लगा सकते हैं। यदि हम लिख देंगे हु इज यू तो गलत हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिख देंगे हु एम ही, ये भी गलत है। हम लिख देंगे हु आर एम, हु आर या ई, देखिए ये भी गलत, तीनों गलत हो जाएगा। इसीलिए हम इसके अनुसार यदि हम यहाँ यू लिखे हैं तो यहाँ हमको क्या करना होगा, यहाँ हमको यार करना होगा, हु यार यू। हम लोग कहते हैं ना हु यार यू। देखिए यहाँ यदि हम एम लगाए हैं, यहाँ ही लगाए हैं तो यहाँ ईज करना होगा हमको, है ना। और यहाँ आई लगाए हैं तो यहाँ एम करना होगा, है ना। समझ में आया। देखिए हु और देयर और हु का कॉन्सेप्ट इस तरह होता है। देयर से, देयर के बाद हम लोग एक्चुअली वर्ब में हम लोग वर्ब प्लूरल लगाएंगे या सिंगुलर लगाएंगे, ये इस पर डिपेंड, देयर पर डिपेंड नहीं करता है, वो उसके आगे वाले पर डिपेंड करता है ना, उसके आगे वाले पर डिपेंड करता है। तो इसको लिख लीजिए आप। हम अभी आपको बताए कि 80% नाउन में एस या ई एस जोड़ने के बाद प्लूरल बनता है। तो कुछ ऐसे नेम बुक का नाम है, जैसे सब्जेक्ट का नाम है जिसके लास्ट में एस आता है, तो हम वो सिंगुलर यूज होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, उसको हम प्लूरल नहीं मानेंगे। तो देख लीजिए उसको क्या क्या चीज़ है उसमें से, क्या क्या उसमें आता है, क्या चीज़, नेम ऑफ बुक और नॉवेल, है ना, नेम ऑफ बुक और नॉवेल। देखिए इसमें भाई देखिए एक अरेबियन नाइट्स होता है, क्या, देखिए इसके लास्ट में एस लगा हुआ है ना, अरेबियन था, ये सिंगुलर यूज होता है। जैसे 3 मुस्किटीज, है ना, और गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये सब तीनों क्या है, बुक या नोवेल का नाम है ना। ये हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, और जो वर्ब लेता है सो, वर्ब जो लेता है सो सिंगुलर लेता है ना। ये जो वर्ब लेता है सो सिंगुलर लेता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में, कई की एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए देख लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे लिखते हैं देखिए आपके एग्जाम में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में दे देगा, सेंटेंस से पूछ देगा ग्रामेटिकली एरर कौन सा पार्ट में है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए क्या लिखा है, गुलिवर्स ट्रेवल्स, क्या लिखा है, गुलिवर्स ट्रेवल्स। ये यस समझ के बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको प्लूरल समझ लेते हैं, और यहाँ जो यार है वो बोलते हैं ठीक है यार लगा हुआ है, अच्छा है, इंडीड इन एन इंटरेस्टिंग बुक, है ना। देखिए गुलिवर्स ट्रेवल्स जो यस है ये सिंगुलर है, ये क्या है, अभी यहाँ हम आपको बताए ये जो है सो सिंगुलर है। यदि ये सिंगुलर है तो ये जो वर्ब लेगा सो सिंगुलर लेगा, बल्कि देखिए यहाँ जो वर्ब लगा हुआ है, यहाँ जो वर्ब लगा हुआ है वो कौन सा वर्ब लगा हुआ है, प्लूरल लगा हुआ है, प्लूरल लगा हुआ है। इसीलिए हमको ईज को हटाकर, हमको यहाँ ईज यार को हटाकर, इसीलिए हमको यार को हटाकर यहाँ ईज करना होगा। यदि ईज रहता तो सही रहता। तो हमको एग्जामिनर में एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर क्या होगा अभी, इसको इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट का भी देता है, इसको इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, ईज लगा के इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ईज लगा के, इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। और देखिए इसी प्रकार से जितना भी नेम ऑफ सब्जेक्ट, क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम जितना भी है तो हर सिंगुलर होता है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब क्या है, ये सिंगुलर होता है।
देखिए अब हम इसके आगे समझते हैं कि कुछ बुक का नाम जो होता है जिसके लास्ट में एस लगा होता है, क्या लिखेंगे? नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट डेट लुक्स लाइक plural but these are used as singular. But these are used as singular in a इन ये सेंटेंस, और लेता है हमेशा सिंगुलर। देखिए क्या लिखे? नेम ऑफ सब्जेक्ट डेट लुक्स लाइक प्लूरल बट दीज आर यूज्ड एज सिंगुलर इन ये सेंटेंस। देखिए कुछ ऐसे नेम ऑफ सब्जेक्ट होते हैं जो हमको लगता है कि प्लूरल रहे, उसके लास्ट में यस लगा होता है और हम लोग उसको प्लूरल समझ के उसमें प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, वो गलती होता है। वो हमेशा जितना भी सब्जेक्ट का नाम है वो हमेशा सिंगुलर यूज होता है, समझे? क्या होता है? सिंगुलर। और वो जो वर्ब लेता है सो सिंगुलर लेता है। समझ में आया? देखिए क्या क्या हो सकता है। देखिए फिजिक्स, देखिए यस लगा हुआ है ना, हम लोग इसको क्या प्लूरल समझने लगे? फिजिक्स। मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स है ना, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स है ना, पॉलिटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स है ना। देखिए ये सब जो होता है, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, देखिए ये सब जो होता है सो हमेशा सिंगुलर होता है। और जो ये जो वर्ब लेंगे सो सिंगुलर लेंगे, वर्ब सिंगुलर है ना। देखिए सिंगुलर और प्लूरल आप समझते हैं ना। इंग्लिश में हम लोग काउंट कैसे करते हैं? कोई भी चीज़ का 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह काउंट करते हैं, इसी तरह काउंट करते हैं ना। देखिए इंग्लिश का कहना है कि मैं सिर्फ वन को, अदर नहीं, सिर्फ वन को मैं सिंगुलर मानता हूँ, बाकी एक को छोड़कर जितना भी एक से ज़्यादा है मैं उसको प्लूरल मानता हूँ, है ना, उसको मैं प्लूरल मानता हूँ। देखिए एक जो है सो सिंगुलर है, बाकी एक को छोड़कर जितना भी है सो प्लूरल है। सिंगुलर मतलब भाई, सिंगुलर का हिंदी होता है एक वचन। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, प्लूरल नंबर मतलब एक से अधिक, बहुवचन है ना, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन है ना। देखिए तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे दे देगा फिजिक्स आर इंडीड ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना। क्या दे दिया? देखिए फिजिक्स आर इंडीड, इसमें दे देगा क्या? यहाँ दे देगा ए पार्ट, यहाँ दे देगा बी पार्ट, यहाँ दे देगा सी पार्ट, और यहाँ नीचे दे देगा, और डी में दे देगा नो एरर, है ना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन। अगला ये नंबर बी का लिखते हैं। देखिए क्या लिखें दूसरा? मैथमेटिक्स यार माय फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ दे देगा ये हो गया बी, और ये हो गया सी में नो एरर, सी हाँ डी में हो गया नो एरर, है ना।
सी में देखिए इस तरह दे देगा, इसमें आपको दे देगा ये जो ये नंबर है, ये बी है, ये सी है और डी में नो एरर। देखो 3 दिए हैं, इसमें आप लोग इसको कमेंट में बताइए कौन सा पार्ट सही है, कौन सा पार्ट इसमें ग्रामेटिकली एरर, कौन सा पार्ट में एरर है, कौन सा पार्ट में एरर है उसको बताइए। फिजिक्स यार इंडीड ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स यार माय फेवरेट सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स यार नॉट माय कप ऑफ टी, है ना। इसमें से आप बताइए कौन सा सही है। सो फटाफट कमेंट में कौन सा गलत है, कौन सा पार्ट में गलत है, ये पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, कौन सा पार्ट में गलत है वो बताइए फटाफट। देखिए फिजिक्स है सो कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है ना, कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और देखिए इसमें ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो जो वर्ब आएगा सो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, लेकिन जो वर्ब दिया है सो क्या दिया है, वर्ब प्लूरल दिया है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एरर हो जाएगा, बी पार्ट एरर। आंसर में क्या होगा, बी आंसर होगा, इसका क्या होगा, बी पार्ट एरर होगा। इसको सही हम कैसे करेंगे, आर को हटाकर हम इज लगा देंगे तो सही हो जाएगा, है ना। इज क्योंकि सिंगुलर है तो इसमें, क्योंकि फिजिक्स जो है सो सिंगुलर है तो वर्ब जो लगाना है हमको क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। उसी प्रकार से देखिए मैथमेटिक्स जो है सो क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है ना, ईएसएन है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब जो आएगा सो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो सिंगुलर नहीं आया, प्लूरल आया, तो इसको हटाकर क्या करना होगा, हमको यूज करना होगा तब सही होगा। उसी प्रकार से पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स जो है सो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो वर्ब आएगा सो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, और वर्ब जो आए सो क्या है, प्लूरल है, तो इसको भी हमको हटाकर करना होगा यूज, तब सही होगा। समझ में आया। देखिए इसमें बी पार्ट में एरर है, इसमें जो है सो ए पार्ट में एरर है, और इसमें भी ए पार्ट में एरर है। समझ में आया, लिख लीजिए। देखिए अब हम इससे आगे समझते हैं कि 20%। देखिए इसमें अब यहाँ समझ लिए कि कुछ इससे आगे समझते हैं कि देखिए प्रॉपर नाउन का एक और प्रॉपर्टी है, क्या है, जब भी मैं प्रॉपर नाउन का किसी के क्वालिटी से, किसी के गुण से मैं कंपेयर करूँगा तो उसमें जिसके साथ कंपेयर करूँगा उसमें आर्टिकल दा लगाना होगा। क्या लगाना होगा, आर्टिकल दा लगाना होगा। जैसे मैं लिख लेता हूँ, पहले वो सेंटेंस सब लिख लेता हूँ जो एग्जाम में आता है। When we compare the quality देखिए क्या लिखे हैं, when we compare the quality of proper noun with another one article the first, है ना, जरूरी है आर्टिकल। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे इसको समझते हैं, इसमें क्या लिखे हैं, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में कितना प्लेयर, 11 प्लेयर होते हैं, है ना, 11 होते हैं, 11 का एक टीम बनता है। जैसे आपके टीम में कोई ऐसा बंदा है जो रोहित शर्मा के जैसा क्रिकेट खेलता हो, है ना, जो रोहित शर्मा के जैसा क्रिकेट खेलता हो, तो उसका जो है वो बंदा का नाम मान लो सचिन है। क्या है, सचिन है। तो सचिन ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। वही तो लिखे हैं, व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन का क्वालिटी, और जो हम मान लेते हैं कि वो रोहित शर्मा के जैसा खेलता है, तो रोहित शर्मा जो है सो वो भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन हम क्या, देखिए एक प्रॉपर नाउन से दूसरे के प्रॉपर नाउन
के क्वालिटी से हम उसको कंपेयर करते हैं, तो दूसरे जिसके साथ कंपेयर करते हैं उसमें आर्टिकल द हमको लगाना होगा। जैसे मैं एग्जांपल, यदि सचिन रोहित शर्मा के जैसा खेलता है तो मैं इसको सेंटेंस में कैसे बता सकता हूँ। जैसे लिखेंगे द सचिन, जैसे लिखेंगे सचिन, क्या हम लोग कहेंगे सचिन इज द रोहित शर्मा ऑफ आवर टीम। क्या इसका मतलब हुआ भाई, सचिन इज द रोहित शर्मा ऑफ आवर टीम, तो उसका हिंदी हुआ जो सचिन है सो मेरे टीम में जो सचिन है वो रोहित शर्मा के जैसा है। जिस प्रकार रोहित शर्मा वहाँ अपने टीम में खेलते हैं, उसी प्रकार से सचिन जो है सो मेरे टीम में खेलते हैं, है ना। उसी का गुण, जिस प्रकार वो छक्के मारते हैं उसी प्रकार से ये भी छक्के मारते हैं, उसका गुण का है ना। तो इसको कैसे, जैसे क्या लिखेंगे इसको, सचिन इज द रोहित शर्मा ऑफ आवर टीम। हमारे टीम का क्या है, सचिन जो है सो हमारे टीम का क्या है, रोहित शर्मा है। तो देखिए ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो इसका कंपेयर कर रहे हैं इसके क्वालिटी से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके गुण से कर रहे हैं, तो इसमें जो है सो आर्टिकल द लगाना होगा। यदि आर्टिकल द नहीं आता है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, समझ में आया। तो आर्टिकल द इसी प्रकार से कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग उसको देख लेते हैं, है ना। उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सो उसको देख लेते हैं। जैसे आता है क्या चीज, चाणक्य इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया, है ना। देखिए क्या, चाणक्य इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया। जो देखिए इसका कंपैरिजन हम इसके साथ कर रहे हैं, इसका जो है सो चाणक्य है इंडिया का मैकियावेली। जिस प्रकार मैकियावेली दूसरे देश के हैं उसी प्रकार से इंडिया, इसका ये जो काम वहाँ करते हैं, इसके पास जो गुण है उसी का गुण से मेरे इंडिया में चाणक्य के पास है, और इसीलिए कहा गया है चाणक्य इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। इसको इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। देखिए कालिदास जो है सो शेक्सपियर है, किसका, इंडिया का शेक्सपियर है ना। जैसे नागार्जुन इज द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, है ना। देखिए नागार्जुन जो है सो आइंस्टाइन। उसके बाद देखिए उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान, है ना। समुद्रगुप्त देखिए सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, है ना। देखिए उसी पे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। देखिए क्या लिखे इसमें, चाणक्य इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नागार्जुन इज द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो देखिए हर जगह हर सेंटेंस में आर्टिकल क्या आया है, द आया है ना। हर जगह जो है सो हर सेंटेंस में आर्टिकल द आया है।
तो यही को इसी को एग्जाम में यहाँ आर्टिकल दा को हटाकर उसमें एरर दे देगा। तो इस सब में ध्यान रखिएगा। यदि हम प्रॉपर नाउन का जो है कंपेयर करते हैं किसी के साथ, तो जिसके साथ करते हैं उसके क्वालिटी से करते हैं, तो जिसके साथ करते हैं उसमें आर्टिकल दा यूज करते हैं, है ना। इसको लिख लीजिए आप लोग। एंड द एरर, है ना। फाइंड द ग्रामेटिकली एरर, है ना। ये में लिखते हैं ये सब में आप लोग एरर फाइंड कीजिए। है ना, एरर फाइंड कीजिए फटाफट। देखिए फटाफट इसको आप लोग एरर फाइंड कीजिए, इसमें कौन सा पार्ट में गलती है। देखिए लिंग्विस्टिक्स यार एलवेज में रोस्ट सब्जेक्ट, है ना। दूसरा है कालिदास यार द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, सूरदास इज ए मिल्टन ऑफ इंडिया, पंजाब इज द वेस्ट। 4 सेंटेंस हम दिए हैं, इसमें से चारों में से फाइंड करना है। देखिए पहला जो है सो हम देखेंगे लिंग्विस्टिक्स जो है सो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। जब सिंगुलर है तो वर्ब जो आएगा सो सिंगुलर आएगा। देखिए यहाँ वर्ब जो है सो प्लूरल आया, तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, इसमें ये पार्ट में। इसका आंसर क्या होगा, ये जो पार्ट है सो एरर है। तो ये इसका सही कैसे करेंगे, हम यहाँ इज लगाएंगे, है ना। इज लगाएंगे तब सही होगा। देखिए दूसरा कालिदास यार द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए कालिदास जो है सो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब जो आएगा सो सिंगुलर आएगा। देखिए सिंगुलर नहीं प्लूरल आया, तो इसमें बी पार्ट में एरर है। इसका आंसर क्या होगा अभी, है ना। तो इसको सही कैसे करेंगे, हम इज लगा के क्या करेंगे, इज लगा के। तीसरा देखिए सूरदास इज ये मिल्टन ऑफ इंडिया। देखिए सूरदास जो है सो सूरदास क्या है, सिंगुलर है। यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। देखिए वर्ब सिंगुलर आया है यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं उसके क्वालिटी से, तो दूसरे में आर्टिकल आता है। आर्टिकल आया है, दा आता है। देखिए ये और दा दोनों आता है। ये किसके पास आता है, देखिए ये जो आता है यदि यहाँ ऑफ इंडिया नहीं, पार्टिकुलर नहीं करता, इंडिया का पार्टिकुलर नहीं करता, तो हम ये लगा देते हैं। देखिए इसके
और इसके आगे मान लो कुछ नहीं जोड़ा, ऑफ करके कुछ नहीं जोड़ा, तो वहाँ ये लगाएंगे। यदि ऑफ लगा के कुछ जोड़ा है तो उसमें दा लगाएंगे। तो ये यहाँ जो गलत है ये नहीं होगा, इसमें क्या करना होगा, हमको दा करना होगा। क्या करना होगा, दा। तो इसमें भी पार्ट, कौन पार्ट में एरर है, इसमें भी बी पार्ट में एरर है, बी आंसर होगा, है ना। देखिए इसमें क्या है, पंजाब इज द बेस्ट। देखिए पंजाब जो है सो प्रॉपर नाउन है, इज द बेस्ट। देखिए इसमें सब ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यदि शॉर्ट फॉर्म है, यदि कोई शॉर्ट फॉर्म रहे तो उसके पहले आर्टिकल दा आता है। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म है, पंजाब जो है सो शॉर्ट फॉर्म है, तो इसके आगे दा आएगा। ये पार्ट में गलत है, दा नहीं आया है, तो ये पार्ट में इसमें गलत है ना, ये पार्ट में गलत है ना, इसमें है, ए पार्ट में, है ना। आई होप मैं जितना बताया आप सभी